सो हेलो गाइस, आज फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें सब एनालाइज ट्रेड लेने से पहले सबसे मेन चीज़ जो है हम वो देख लेते हैं। जो हम चार्ट एनालाइज किस प्लेटफॉर्म पे करेंगे। हम ज़रोदा पे नहीं करेंगे। ज़रोदा एक ब्रोकरेज फर्म है, ठीक है, हम उस पर नहीं करेंगे। तो सिंपल हमें गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे हमें ट्रेडिंग व्यू लिखना है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे फर्स्ट ही आ जाएगा ट्रेडिंग व्यू ट्रैक ऑल मार्केट्स। तो एक ऐसा पोर्टल आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लो आप। तो उसके बाद हमें यहाँ चार्ट दिख रहा है, आपको चार्ट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये जो मैं डेली ट्रेड करता हूँ तो वो ओपन हो चुका है। आपको क्या करना है कि इस यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर में क्लिक करना है। एक वॉच लिस्ट है ये। ठीक है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, कितनी भी बना सकते हो यहाँ पे। तो आपको जिन जिन स्टॉक्स को मतलब मॉनिटर करना है, जिनको स्टॉक्स में आपने ट्रेड लेनी है ना, उन स्टॉक्स की यहाँ पे एक लिस्ट लगा लेनी है आपने। जैसे फ्यूचर है, बैंक निफ्टी है, इंडेक्स है, इंडेक्सेस हैं। ठीक है, ये बैंकिंग सेक्टर हमारे एचडीएफसी, एसबीआई, कोटक। तो मेरी ज़्यादातर ट्रेड बैंक निफ्टी में रहते हैं, तो मैं इन्हीं को ट्रैक करता रहता हूँ, मॉनिटर करता हूँ मीन्स इनको मैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि ट्रेड लेने से पहले, एनालाइज करने से पहले हमें ये देखना है कि जो हम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, मीन्स हम ये ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हैं, तो इसके फंक्शंस क्या है, हमें क्या क्या देखना है यहाँ पे। ठीक है, इसको सबसे पहले हम ये चीज़ सीख लेते हैं। छोटी सी वीडियो बनेगी, कुछ ज़्यादा नहीं बनेगी, बस बेसिक बेसिक बताना है मैंने आपको कि यहाँ पे ये एरोज़ हैं, इनका क्या मीनिंग है। ये 1M 3M मतलब ये लिखा हुआ है, तो इनका क्या मीनिंग है। इंडिकेटर्स क्या है, रिप्ले लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो इन चीज़ों का यहाँ पे क्या मीनिंग है। सबसे पहले तो आपका जब ये पोर्टल ओपन हो जाएगा ना, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके ना आप अपनी आईडी यहाँ पे ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना। ठीक है, फर्स्ट काम तो आपका यही है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप यहाँ से भी जैसे क्लिक करके ना कोई भी अपना स्टॉक, क्रिप्टो, कुछ भी आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, मीन्स चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके सब ओपन हो जाएंगे, स्टॉक्स देख लो आप, कुछ भी देख लो यहाँ पे। ये देखो, इंडिया के ही नहीं, ग्लोबल में जो भी स्टॉक हैं, क्रिप्टो हैं, कुछ भी हो, आप यहाँ पे मोनीटर कर सकते हो उसको, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसमें ना एक दो बेनिफिट और, आप यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स भी लिस्ट ऑन कर सकते हो आपकी इसमें मतलब प्रोफाइल में। अगर आपको थोड़ा और प्रैक्टिस के लिए और इंडिकेटर्स या फिर रीप्ले, ये जो आपको रीप्ले दिख रहा है, इसकी आपको नीड पड़े तो क्या करना है आपको ना, यहाँ पे परचेज़ करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे ना, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका, कहीं का चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, इसको परचेज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा और कुछ नहीं है, वो 700-800 रुपये कुछ महीना रहता है उसका। आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक तो लिस्ट वगैरह हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, ये ना जैसे एनालाइज करने का तरीका है। अब किसी पर्सन को 5 मिनट्स टाइम फ्रेम अच्छा लगता है, मतलब ये मीनिंग क्या है इसका। इसका मीनिंग है कि 5 मिनट की एक कैंडल है ये। ठीक है, ये 15 मिनट है तो 15 मिनट की एक कैंडल है ये, इसका मीनिंग ये है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जैसा बंदा जिस हिसाब से एनालाइज करता है उस हिसाब से देख लो आप। जैसे मैं इंट्राडे करता हूँ तो ज़्यादातर 15 और 1 मिनट में ही कर लेता हूँ मैं। तो 1 मिनट का चार्ट लगा लिया, एनालाइज कर लिया, जैसे कुछ भी। ठीक है, तो जैसा जिसका मतलब हाथ बैठे उस हिसाब से आप देख सकते हो। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स, ये इनका ही है। और यहाँ पे एरो है, जैसे आप एरो पे क्लिक करके अपने हिसाब से ये सेलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, सेलेक्ट करो ना करो, यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा आपका, ओपन करो यहाँ से जो भी देखना है आपको। 1 आवर का देखना हो, 1 वीक का देखना हो, 1 मंथ का देखना हो, जैसे हिस्ट्री देखनी हो किसी को किसी शेयर की, तो ऑल ओपन हो जाएगा वो ऐसे ही। ठीक है मेरे भाई, तो मेन तो ये रहता ही है, इसका मीनिंग रहता ही है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं ये क्या कैंडल्स लिखा हुआ है, बार्स है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ कैंडल्स को आपको किस रूप में देखना पसंद है। ठीक है, ये उसका मतलब है कैंडल्स। मेरे को ये अच्छा लगता है, होना भी यही चाहिए आपका, क्योंकि जो आगे आप ट्रेड करोगे, एनालाइज करोगे, तो आप इसको लगाओगे तो ही कामयाब होगे। ये अदर कोई फ़ायदा नहीं है। होलो कैंडल है ये भी, मतलब कैंडल होलो कैंडल दोनों सेम है, पर कलर हट गया यहाँ से। उसके बाद जैसे लाइन है, अब इसमें आप एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको भी आप अवॉइड करो। मीन्स ये मीनिंग इसका ये कि आपको कैंडल्स को किस रूप में देखना है, जैसे हाइकिंग ऐसी है, आप इसमें भी एनालाइज नहीं कर सकते। ठीक है, बस ये चीज़ है, तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि इन इन चीज़ों का मतलब क्या है। उसके बाद ये इंडिकेटर्स आ गए।
ये फ्री ऑफ कॉस्ट है इंडिकेटर, ठीक है। 3 इंडिकेटर्स आप इसमें लगा सकते हो, जैसे 2 मैंने लगाया हुआ, EMI लगाई हुई है और MA लगाई हुई है, मीन्स मूविंग एवरेज लगाई हुई है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स हैं, आप इनमें से कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ पे लिस्ट में उनके उसका नाम आ जाएगा और ये जैसे दिख रहा है ना आपको, ये इंडिकेटर लग चुका है। जो भी सिलेक्ट करना हो, RSI हो गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को RSI बोलते हैं, जैसे ये हो गया, आप इसको अपनी लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं इंडिकेटर। उसके बाद ये दोनों हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, यहाँ से आप स्क्रीन बड़ी कर सकते हो, जैसे आपको लग रहा हो कि 2-3 PC है आपको, एक में सिर्फ ट्रेड का ये चल रहा है आपका, तो यहाँ पे उसको स्क्रीन बड़ी करके आप छोड़ दो, उसमें फालतू कुछ नहीं दिखेगा। ये है कि आप यहाँ से फ़ोटो क्लिक की और टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप जिस भी चीज़ पे पोस्ट डालना चाहो यहाँ पे डाल सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। इस रो में ये सब चीज़ें क्या है, ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। अब ये है, जैसे लाइन से दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ये क्या है, मीन्स कि एक ट्रेंड बन रहा है और उसको मेज़र करने के लिए, अब जैसे ब्लैंक दिख रहा था, यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ट्रेंड बन रहा है, अभी हमें क्लियर नहीं पता, ठीक है, और ना हमारे मतलब हम इसको याद कर सकते हैं कब तक, जब हमने ये ट्रेंड लाइन यूज़ कर ली तो पता लग रहा है कि जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो इसका यूज़ ऐसे है कि यहाँ से क्लिक किया, ट्रेंड लाइन पे क्लिक किया, ऐसे लगा दी, कहीं भी लगा लो, ठीक है। और ये हमारी वेस्ट है, एरो भी वेस्ट है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे बहुत काम की है, जैसे एक लेवल मिल गया हमें, ये है 940 का लेवल है, ठीक है, यहाँ गैप डाउन ओपन हुई थी, तो ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या करा, 936 से लेके 926 तक का एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है। तो ये लाइन भी हमारी मेज़र हो जाएगी, और ये यहाँ नहीं लगी है, ये आप बैक करके देखो पीछे तक, जहाँ तक भी ये चार्ट होगा ना, ये लाइन वहीं तक लग चुकी है, ठीक है। ये तो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब एक दूसरी तरह की भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब देखो, ये तो हमने लगाई, तो ये तो पूरे ही चार्ट पे लग गई, जहाँ तक मतलब चार्ट बैकग्राउंड में था ना, वहाँ तक लग गई। ये दूसरी वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखो हॉरिजॉन्टल रे लिखा हुआ है, इस पर क्या है, आप यहाँ पे क्लिक करा, इससे आगे लगेगी, इससे बैकग्राउंड में नहीं लगेगी। उसका मतलब क्या है कि जैसे कोई ट्रेंड है वो यहाँ से बना है, ठीक है, तो पीछे उसकी जरूरत है नहीं, तो हमें पीछे की ट्रेंड नहीं लगानी, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे बोलते हैं इसको। आप यहाँ लगा लो, क्लिक कर लो, तो इससे आगे जो भी होगी उस पर क्लिक हो जाएगा, यहाँ आगे उससे आगे नहीं होगा, मतलब बैक नहीं जाएगा, ठीक है। और ये एक पैरेलल चैनल आ गया, ये भी काम की चीज़ हमारे। ये तब काम आता है जब लगा लो आपकी, कोई देखता हूँ मैं सेंटीमेंट कुछ दिखे ना मैं यहाँ पे, जैसे ये है, ठीक है। इसको एनालाइज कैसे करेंगे, मतलब लगा लो कि आप किसी एक चैनल के अंदर, मतलब किसी एक एरिया के अंदर मार्केट फंसी हुई है, जैसे यहाँ पे आई, यहाँ से फॉल कर दिया, यहाँ तक आई, फिर वो आप साइड जाने की कोशिश की, नहीं आया, फिर यहाँ पे स्पॉट लिया, इसने मीन्स एक एरिया दिख रहा है हमें जिसके अंदर मार्केट फंसी हुई है, और जब हम ये वाली ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं तो वो उसको फुलफ़िल कर रही है, जैसे यहाँ से यहाँ तक क्लिक कर रहे हैं हम, अच्छे से फुलफ़िल कर रही है। हम अब लगा लो कि ये यहाँ से फोल्ड करके यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, इसके बीच में रहता है ना, तो हमें मौका मिल जाता है कि हम इसको ड्रॉ करें, समझ रहे हो आप। तो इसका काम ये है, इसको हटा देते हैं हम। अब ये एक और चीज़ आ गई, ये तो ब्रश है, सिंपल, कुछ नहीं। यहाँ पे अगर ड्रॉ करना हो, आपको कुछ लिखना हो, तो उसमें काम आता है, ठीक है। उसके बाद देख लो आप हॉरिजॉन्टल, ये है रेक्टेंगल, इसका बहुत काम है। जैसे ये वाला लेवल ड्रॉ करना हो, इसको हटा देता हूँ मैं। रेक्टेंगल ये भी बहुत यूज़ होता है, जैसे हमारा ये होता था ना हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल रे, तो उसकी तरह ये भी यूज़ होता है। सिर्फ हमें आगे भी नहीं भेजना उस लाइन को, हमें पीछे भी नहीं भेजना, हमें सिर्फ इस एरिया को कवर करना है। ये है जैसे 1-2 दिन का एरिया है जिसको कवर करना है हमने, तो आप ऐसे भी इसको यहाँ पे क्लिक करके इतना सा रख लो, ठीक है, हमारा वो सेम ही काम होगा, ज़्यादा एरिया ख़राब नहीं होगा। ये बाकी सब ये वेस्टेज है, कुछ नहीं हमारे किसी काम के नहीं। हाँ, इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम किसी को सिखा रहे हो ना कि मार्केट ने कैसा बिहेव किया, ऐसा बिहेव किया था जी मार्केट ने, तो यहाँ से ब्रेकआउट आ गया, ठीक है जी। ये इसका मीनिंग है। उसके बाद ये टेक्स्ट का हो गया कि आपको लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, ये एरोज़ हो गए। अब जैसे ही लगा लो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, सॉरी रेक्टेंगल था, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे आएगा, तो किसी को पोस्ट डालना हो, ये कैंडल नहीं बनी है,
ठीक है, ये रिप्ले का मीनिंग बता देता हूँ मैं। जैसे रिप्ले लिखा हुआ है तो इसमें क्या होगा, आपने जैसे परचेज़ किया है, आपको एनालाइज करना है कि ऐसा चैनल बन रहा है जी। मैंने सीखा है कि जब भी ऐसा पैटर्न बनेगा तो जिस साइड ब्रेकआउट आएगा उस साइड की मूवमेंट आएगी। तो आपने ना अभी वो तो आप आगे सीखोगे, ठीक है, तो उसमें होगा हमारा टाइम वेस्ट। अब जैसे हमें पीछे प्रैक्टिस करनी है तो क्या होगा कि 2-4 साल 2-4 महीने हम पीछे चले गए चार्ट में, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ आपको कैसे जाओगे आप। जैसे यहाँ से आप ऐसे क्या हो रहा है ये, अब यहाँ से क्लिक करोगे ना, नीचे देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऐसे जूम कम आउट मीन्स, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे तो ये लेंथ वगैरह बढ़ जाएगी। यहाँ ऑटो पे क्लिक करोगे तो भी आप जैसे रोल करोगे अपने माउस को तो ऐसे यहाँ से स्लाइड करने पे हमें पता लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये वाला एरो अगर हम यहाँ पे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारी बैकग्राउंड की, ये भी कुछ हो रखा है शायद पीछे के ना, बैकग्राउंड में जा नहीं रहा है ये, आई नो क्या हो रखा है। तो आप अपने पीसी का ना ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। सो थोड़ा स्क्रीन रोटेट हो गया था मेरे से गलती से ना, तो हमारी बातें बीच में रहेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देख लिया था, सॉरी यहाँ तक देख लिया था हमने, एरोज़ वगैरह देख लिए थे, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें, ये भी हमारे किसी भी मतलब की चीज़ नहीं है, इसको देख लेते हैं। सॉरी ये रह गया था फिर, और इस पूरी लिस्ट में ना ठीक है, ये है फालतू की चीज़ें हैं पर ये हमारे काम की है, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बोलते हैं इसको, फुल नेम इसका, ठीक है। इसको क्या काम है कि आपने यहाँ से क्लिक किया, हाई के लगाया था, यहाँ लगाया था, इसका रिट्रेसमेंट लेवल क्या है आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसका 50% ये है रिट्रेसमेंट लेवल की। यहाँ से अगर इनके से अगर फॉल किया ना तो हमें री एंट्री कहाँ करनी है, यहाँ पे री एंट्री करनी है हमें, ठीक है। तो ये भी हमारे काम की चीज़ है, धीरे धीरे हम आगे सीखेंगे। ये बस आप एक बार देख लो कि यहाँ पे जो जो यहाँ पे नोटिफिकेशन या जो भी कुछ शो कर रहा है ना, उनका मीनिंग क्या है, ठीक है। सिर्फ हम ये देख लेते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट चीज़ आ गई, ठीक है। इसको दो चीज़ें हमारे काम की हैं, एक लॉन्ग पोजीशन एक शॉर्ट पोजीशन। इसका मीनिंग क्या है कि अगर तो हम जैसे इसने हम ब्रेकआउट अप साइड दे दिया तो यहाँ से हमारा कितना टारगेट होना चाहिए, ठीक है। थोड़ी नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, आप ये देख लो सिर्फ कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखूँ। स्टॉप लॉस का मीनिंग है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ यहीं तक का लॉस दूंगा, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं दूंगा। टारगेट मैं कहाँ रखूँगा, जैसे मैंने 0.46 का स्टॉप लॉस रखा है तो इनकेस लगा लो 1:2 1:3 मैंने यहाँ तक का अपना टारगेट रख लिया, ठीक है जी। तो इसको हम लॉन्ग उसमें यूज़ कर रहे हैं टारगेट के लिए। अब हम क्या है कि यहाँ आ जाएगा तो हमें हमारा ऑटोमेटिक टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक है। हमें जो प्रोग्रेस फॉर्म है उसमें फिल करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक करना पड़ेगा, ठीक है। बस ये एक नोटिफिकेशन के तौर पे है। दूसरा क्या है, शॉर्ट पोजीशन, उसका मीनिंग क्या है, जैसे कि आपने यहाँ पे लगाई ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रेंड लाइन होगी ये, ठीक है। अब मार्केट क्या थी कि यहाँ से अप साइड नहीं जाते हुए यहाँ से डाउन साइड आ गई है, ठीक है। अब हमें एंट्री लेनी है यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे एंट्री लेनी है यहाँ पे। तो इनकेस लगा लो कि कैंडल यहाँ से फॉल करती करती यहाँ पे आ भी गई, टारगेट हमारा रहेगा मिनिमम यहाँ तक का। तो उसमें हमने क्या किया कि ये शॉर्ट वाला ऑप्शन क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, हमारा स्टॉप लॉस जो हमने ज़्यादा नहीं रखा, यहाँ तक स्टॉप लॉस रखा, अपना टारगेट हमारा कितना है, इतना है। रेसो में हमें पता लग जाएगा कि हमें कितना मिलेगा, हमारा रिस्क कितना है। जैसे हमने 10 लाख रुपए लगाए, ठीक है, हमारा रिस्क कितना है, 20,000 का रिस्क है, प्रॉफिट कितना है, 80,000 का प्रॉफिट हमारा। तो ऐसे ऐसे अजम्पशन लग जाएगा, ठीक है जी। तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, जूम इन वगैरह, ये भी। तो इसका क्या मीनिंग है, हाइड ऑल ड्राइंग्स। तो अगर आप इसको क्लिक करोगे तो जो भी आपने लगाया वो गायब हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। जैसे ही आप इस पर दोबारा क्लिक कर दोगे वापस आ जाएगा, ठीक है जी। इंडिकेटर्स क्या है कि आपके इंडिकेटर्स ये लग चुके हैं, एक मिनट सेकेंड, यहाँ पे आए नहीं अभी तक, अच्छा ठीक है। जैसे इंडिकेटर मैंने ऑन किया तो पहले तो हम हटा देते हैं ड्राइंग हटा दी। इंडिकेटर भी हमें हटाने थोड़ी देर के लिए, तो हमने ये भी हटा दिए, हमारी ड्राइंग आ गई, इंडिकेटर हमारे हट गए, ठीक है जी। अगर हमें सब कुछ ही हटाना है, इसको तो हम यहाँ से म्यूट कर देते हैं। मेरे इंडिकेटर्स लगे हुए थे, ठीक है, इंडिकेटर नहीं बोलते इनको, इंडिकेटर अदर होते हैं, ये आगे मैं समझाऊंगा आपको मूविंग एवरेज से होती क्या है। अब ये लास्ट ऑप्शन है डिलीट का।
डिलीट दबा दो, जो भी आपने ड्रॉ किया है चार्ट पे सब उड़ जाएगा। ठीक है जी, जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ, ये मेरे पर्सनल एनालाइज करके मैंने लेवल्स बनाए हुए हैं इस पर, बैंक निफ्टी का ये। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो जाएंगे, सॉरी इंडिकेटर्स का है, तो ड्राइंग हाइड होगी मेरी। अब मेरे को कुछ नया लेवल देखना है, जैसे मैंने वो लेवल्स हैं जो अपने बहुत एनालाइज करके बनाए हुए हैं, अब उनसे अलग मेरे को कुछ और ड्रॉ करना है, तो वो चीज़ मैं इनको हाइड करके ही देख पाऊँगा, उनके साथ मैं देख नहीं पाऊँगा। अब जैसे क्या है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये दोबारा इंडिकेटर लग जाएंगे यहाँ पे, देखना है अगर मैं पैरेलल बन रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे पैरेलल बन रहा है एक, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, एक चैनल क्रिएट हो रहा है। अगर मैं इसको फुलफ़िल करूँगा ना तो क्या होगा, ये जो भी इंडिकेटर्स मैंने पहले लगाए थे ऑटोमेटिक सब दोबारा आ जाएंगे। तो कंट्रोल Z करके इसको हटा दो, इनको हाइड करके अगर आपको कुछ एनालाइज करना है तो वो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ तो क्या है कि इतनी नीड नहीं पड़ेगी एक बार एनालाइज करके। एक बार बस आप ये समझ लो कि इनका मीनिंग क्या होता है। वैसे अगर आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे आगे आगे हम जो भी सीखेंगे उनको प्रैक्टिस करना हो, तो क्या करोगे, आप यहाँ से लॉगिन करो और इसको ना परचेज़ कर लो। ठीक है, और रिप्ले का जो है इसको आप मतलब दिन में 1 घंटा 2 घंटा आप इसको एनालाइज करने में लगाओ। रिप्ले की मैंने ये लेवल सीखा है कि मैंने ये चीज़ सीखी है। ठीक है, तो उसको आगे आने वाली फ्यूचर में मार्केट में प्रिडिक्ट करने से अच्छा है कि आप जो पास्ट वाली मार्केट है उसमें लगा के ना, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हो रखा है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, दिन में 10 चार्ट 5 चार्ट जो भी है, तो उसमें आप लगाओ, उसमें चेक करो आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही है नहीं कर रही है। कर भी रही है तो 10 में से कितनी बार काम कर रही है वो, क्या उस पर पैसा लगाना सेफ़ है नहीं है, जो भी है लगा लो। ठीक है, तो उसको आप चेक कर सकते हो पास्ट से लगा के। अदरवाइज़ आप फ्यूचर में करने जाओगे तो लगा लो कि हफ्ते में वो अगर जो आपकी स्ट्रेटजी हो 1 बार बन रही है 2 बार बन रही है, उसका फ़ायदा क्या। अब हम तो इंट्राडे ट्रेडर, हमें तो डेली प्रॉफिट चाहिए। उसमें क्या है कि जो भी पैटर्न हमारे डेली के होने चाहिए। अब ये नहीं है कि हफ्ते में 2 बार वो काम कर रहे हैं तो उसका तो फ़ायदा ही नहीं हुआ ना कुछ। ठीक है, तो आप धीरे धीरे करके हम आगे सीखते रहेंगे। बाकी ये सबसे बेसिक था कि यहाँ पे क्या क्या है। इनको छोड़ दीजिए आप, ये जो भी फलाना है ना, इनको छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है इनका। यहाँ ये देख लीजिए आप यहाँ पे, और तो वैसे भी कुछ फ़ायदे का नहीं है। यहाँ पे आप राइट कॉर्नर में क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे वॉच लिस्ट अपने हिसाब से लगा सकते हो आप, कि आपके पास 3-4 पीसी हैं। जैसे मेरे पास इस टाइम पे 6 पीसी हैं। ठीक है, तो मैं क्या है कि एक में कुछ और चल रहा है, एक में कुछ और चल रहा है, एक में ट्रेड चल रही है, फलाना चल रहा है, एक में न्यूज़ चल रही है। तो क्या रहता है कि यहाँ पे एक में ट्रेड चल रही है, दूसरे वाले में चार्ट चल रहा है, और तीसरे में क्या चल रहा है कि चार्ट भी चल रहा है और साथ में मोनीटर भी चल रहा है कि कौन सा स्टॉक कितने पे प्राइस कर रहा है, ग्रीन में है, रेड में है, जो भी है, कितना मूवमेंट किया है इसने। इसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती है। धीरे धीरे जब आप सीखोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो आपके माइंड में आता रहेगा धीरे धीरे करके। ठीक है, बाकी तो ये कुछ काम का नहीं है हमारे। ठीक है जी, जो मेन काम का था वो मैंने बता दिया आपको। जो हम ट्रेड करेंगे उसके लिए हमें चाहिए ज़रोधा। ठीक है, ज़रोधा काइट पे आप डीमेट अकाउंट बनाओगे, उसमें सिर्फ 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए और आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए। और आधार कार्ड पे आपका जो फ़ोन नंबर है वो रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, और बैंक में भी वही फ़ोन नंबर होना चाहिए आपका। तो उस पर ये आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। अदर में भी करते हैं, पर अदर में क्या है कि ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा है इन्वेस्ट करने के लिए, जो भी करने के लिए। तो मैं ज़रोधा में करता हूँ, वही मैं आपको रिकमेंड करूँगा, उसमें अकाउंट ओपन करवा लीजिए आपका। थैंक यू सो मच। सेकंड पार्ट भी 1-2 दिन में ही आ जाएगा, थोड़ा टाइम लग नहीं रहा था मेरे को। अब इतना ना इसको प्रैक्टिस कर लो कि क्या क्या है, मतलब जो भी है चीज़ें। ठीक है, ऐड ऑन करके फलाना कुछ ना समझ में आए तो आप मेरे से पूछ लेना, मैसेज कर लेना डायरेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।